एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निजी घर पर, जी हां, उनके पर्सनल रेजिडेंस पर एक सीधा हमला हुआ है। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। ये एक ऐसा पल है जो शायद इतिहास का रुख बदल सकता है और दुनिया को एक बहुत बड़े खतरे के मुहाने पर ला सकता है। तो इस पूरी उलझी हुई कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले कि आखिर हुआ क्या, फिर दोनों तरफ से क्या-क्या बातें कही जा रही हैं, दुनिया का इस पर क्या कहना है, इस सबसे बड़ा खतरा क्या पैदा हो गया है, और आखिर में क्या ये सब जो दिख रहा है उसके पीछे कोई और ही खेल चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। आखिर ये चौंकाने वाला हमला हुआ कहाँ और कैसे? अब देखिए, इस हमले की सबसे चौंकाने वाली और कह सकते हैं खतरनाक बात यह है कि ये क्रेमलिन पर नहीं हुआ, जो कि पुतिन का ऑफिशियल ऑफिस है। नहीं, हमला सीधा उनके निजी घर पर किया गया, और यही बात इसे एक सरकारी एक्शन से ज्यादा एक पर्सनल अटैक बना देती है, जो इसे कहीं ज्यादा भड़काऊ भी बनाता है। और यहीं से ये पूरा मामला और भी ज्यादा पेचीदा हो जाता है, क्योंकि इस एक हमले को लेकर मॉस्को और कीव से जो कहानियां सामने आ रही हैं वो जमीन आसमान का फर्क रखती हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर सच क्या है? एक ऐसा सवाल जो इस पूरी कहानी के बीचों बीच है और जिसने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। हमारे सामने दो बिल्कुल अलग-अलग दावे हैं। एक तरफ रूस कह रहा है कि ये यूक्रेन की तरफ से किया गया एक आतंकवादी हमला है, बिल्कुल साफ-साफ, और दूसरी तरफ यूक्रेन कह रहा है कि ये सब रूस का ही किया धरा है ताकि यूक्रेन और अमेरिका के बीच दरार डाली जा सके। रूस की तरफ से विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव ने कहा कि ये कोई छोटा-मोटा हमला नहीं था, बल्कि 91 ड्रोन से किया गया एक बड़ा हमला था, जिसे उन्होंने नाकाम कर दिया। उन्होंने इसे साफ-साफ आतंकवाद का नाम दिया और ये चेतावनी भी दी कि अब रूस शांति वार्ता को लेकर अपनी सोच पर दोबारा विचार करेगा। और यूक्रेन, खैर यूक्रेन की कहानी बिल्कुल अलग है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इन सारे इल्जामों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि ये रूस की एक सोची समझी साजिश है, और इसकी टाइमिंग देखिए, ये हमला ज़ेलेंस्की और ट्रंप की मीटिंग के ठीक बाद हुआ, ताकि दोनों देशों के बीच शक का बीज बोया जा सके। अब जाहिर है, इतनी बड़ी घटना पे दुनिया चुप तो नहीं बैठने वाली थी। जैसे ही ये खबर फैली, दुनिया भर के बड़े नेताओं ने इस पर अपनी राय देनी शुरू कर दी, जिससे इस तनाव भरे माहौल में गर्मी और बढ़ गई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर गहरी चिंता जताई। उनका मुख्य डर ये था कि इस तरह की एक घटना शांति के लिए चल रहे नाजुक राजनयिक प्रयासों को बर्बाद कर सकती है। भारत का रुख हमेशा से बातचीत और शांति का रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन थोड़ा अलग था, थोड़ा पर्सनल। उन्होंने ये तक बताया कि इस हमले की खबर उन्हें खुद एक नाराज पुतिन के फोन कॉल से मिली। ट्रंप ने साफ कहा कि किसी भी नेता के घर पर इस तरह का हमला करना ठीक नहीं है। और अब हम आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे डराने वाले पहलू पर। वो ये है कि इस एक हमले का सबसे खतरनाक नतीजा क्या हो सकता है। नतीजा हो सकता है एक ऐसी जंग जो शायद पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले ले। इतिहास में ऐसी घटनाओं के लिए एक शब्द है, कैटलिस्ट इवेंट, मतलब एक छोटी सी चिंगारी जो पूरे जंगल को जलाकर राख कर सकती है। और ये समझने के लिए कि आज हम कितने खतरनाक मोड़ पर खड़े हैं, हमें इतिहास में झांकना होगा। जरा पहले विश्व युद्ध को याद कीजिए। आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या सिर्फ एक घटना थी, लेकिन उस एक मौत के कुछ ही हफ्तों के अंदर पूरा का पूरा यूरोप एक भयानक जंग की आग में झुलस रहा था। ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे एक चिंगारी दुनिया को बदल सकती है। और ये सिर्फ कोई पुरानी ऐतिहासिक कहानी नहीं है। रूस की संसद के स्पीकर पहले ही ये भयानक चेतावनी दे चुके हैं। ये बात आज के दाव को अविश्वसनीय रूप से ऊंचा कर देती है, जहां एक गलत कदम परमाणु युद्ध की तरफ धकेल सकता है। लेकिन क्या हो अगर ये सब जैसा दिख रहा है वैसा हो ही ना? यहाँ एक और थ्योरी भी है जो इस पूरी घटना को एक बहुत ही शातिर रणनीतिक चाल के तौर पर देखती है। इसे कहते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। इसकी पटकथा बड़ी सीधी होती है। आप खुद पर एक हमला करवाते हैं, उसका इल्जाम अपने दुश्मन पर डाल देते हैं और फिर उस हमले का बहाना बनाकर या तो शांति वार्ता तोड़ देते हैं या फिर जंग को और तेज कर देते हैं। तो सवाल है कि रूस ऐसा करेगा क्यों? देखिए, शांति वार्ता कई बड़े मुद्दों पर अटकी हुई है। कौन सा इलाका किसके पास रहेगा, ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट का क्या होगा, सिक्योरिटी की गारंटी कौन देगा? ये हमला रूस को इन मुश्किल बातचीत से बाहर निकलने का एक, कह सकते हैं कि एक परफेक्ट बहाना दे सकता है। तो आखिर में हमारे सामने दो ही थ्योरीज बचती हैं।
या तो ये यूक्रेन का एक बहुत बड़ा और जोखिम भरा हमला था जो सब कुछ दांव पर लगा सकता है, या फिर ये रूस की एक शातिर चाल थी जिसका मकसद शांति की हर उम्मीद को खत्म करना था। और ये हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जब कहानियों की जंग छिड़ी हो, जब हर कोई अपना सच बेच रहा हो, तो उस जंग में सबसे पहली कैजुअल्टी, सबसे पहली बलि हमेशा किसकी होती है? सच की